यस। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। अब ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर है तो छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसपे आपको ध्यान देना है। अब आपको पॉइंट्स निकालने हैं ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, you have to find the points on the y-axis and any point on the y-axis has its x coordinate as 0। तो x coordinate 0 हो गया। अच्छा ये देखिए पॉइंट्स हैं, इस चीजों से भी बहुत पता चल जाता है क्वेश्चन में। तो यू कैन हैव मोर देन वन पॉइंट, तो शायद 2 पॉइंट्स आएंगे। सो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। तो हर बार क्वेश्चन से आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो द फॉर्मूला विल बी यूज्ड हियर इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो लाइन आपको ये दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है कि उस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस 4 है। तो वो पॉइंट्स क्या हैं? जरूरी नहीं ना एक ही पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस 4 हो। देयर कैन बी मेनी पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इस लाइन से 4 हो, तो वो पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। सिंपली हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, और वहां से फिर हमारा जो पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब लेट द पॉइंट्स बी 0, y, क्योंकि ये पॉइंट्स y एक्सिस पे लाई करते हैं तो वो इसी नेचर के होंगे, उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब इन पॉइंट्स का देखिए एक फिगर बना देती हूँ, एक रफ फिगर बना देती हूँ, और लाइन की इक्वेशन आपको ये दी हुई है। अब इन पॉइंट्स का इस लाइन से डिस्टेंस दिया हुआ है 4 यूनिट्स। ठीक है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो अब आपको बता देती हूँ मैं दोबारा से फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी एक x1, पॉइंट है और लाइन है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं स्मॉल डी उसको ले लेती हूँ, तो बेसिकली हम ये पॉइंट ना इस पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी, और नीचे x और y के कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, d डिस्टेंस 4 दिया हुआ है हमें, तो इसको 4 लिख लेंगे। लाइन की इक्वेशन में, अब लाइन की इक्वेशन आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ले अगर, तो 12 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। अब इसमें आप 12 इफ यू टेक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, फिर x और y आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। इसमें x आपका 0 हो जाएगा, y को आपने y सब्स्टिट्यूट किया तो 3y माइनस 12 आ गया। दिस इज जस्ट अबाउट कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशन ही कर रही हूँ बस, तो अपने आप भी देख सकते हो आप। अब नीचे इसके कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, तो 16 प्लस 9 √25 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करते वक्त कुछ स्टेप्स मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, फिर ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 हो गया, और ये चीज मॉड में है। और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी सिचुएशन हो मॉड आपको ओपन करना है, तो मॉड ओपन कर लो, लेकिन दो साइन आ जाते हैं उससे पहले, प्लस और माइनस, तो उसके अकॉर्डिंग आपके दो केसेस बन जाएंगे। सो हियर यू हैव टू केसेस, एक तो 20 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 12 प्लस का, और दूसरा केस 20 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3y माइनस 12। राइट, दोनों से अलग अलग y आ जाएंगे, फिर दो पॉइंट्स आपके बन जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से y आ जाएगा, देखो बनाओ, 32 डिवाइड बाई 3, 32/3 आ गया एक, तो y इज 32/3, और इधर से -3y -20 -8/3 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या बना, 0, 32/3। ठीक है ना, ऐसे ही पॉइंट थे y एक्सिस के ऊपर थे, तो पूरा पॉइंट ये बना, x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 32/3। सिमिलरली यहाँ पे 0, -8/3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और बच्चों इस वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं या तो ना वैसे ही इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। अभी पक्का नहीं कह रही, लेकिन अगर मुझे टाइम लगेगा इसकी वीडियो वैसे ही बना के अपलोड कर दूंगी, सो दैट हम नेक्स्ट चैप्टर फिर कॉनिक सेक्शन या 3D वगैरह स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया है और अभी ये इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं।
2-3 लेक्चर्स चाहिए इसके लिए कम से कम। चलो बच्चों, क्योंकि मिसलेनियस है तो जनरल क्वेश्चन भी बीच में बहुत आएंगे। ये देखो एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है ये वाला। देखो क्या है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगेन है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। अगेन एक पॉइंट की, एक लाइन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने लगाया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। लेकिन यहाँ पे लाइन दी नहीं है, उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हैं। तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे, और फिर ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लेकिन बस ये पॉइंट्स थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो शायद हमारी इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट सी बने। अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दिए हैं, उसके कारण ये क्वेश्चन में शायद कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती हैं। देखिए मैं पॉइंट लिख देती हूँ, एक ये पॉइंट है और दूसरा है कॉस फाई कॉमा साइन फाई। ध्यान दीजिए दोनों में एंगल अलग अलग हैं, पहले में थीटा है दूसरे में फाई है। ठीक है, और फिर ये ज्वाइन करती हुई लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। चलो अब मैं लाइन निकालती हूँ 2 पॉइंट फॉर्म से। देखिए 2 पॉइंट फॉर्म में x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते हैं, और फिर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस वाई वन इज साइन थीटा, y2 माइनस वाई वन तो मेरे पास आ जाएगा साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। और इधर x माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बस अब ओपन करना है, x टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा। मैं बच्चों आपको देखो क्या करेंगे, फिर ये कॉस थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर में है वो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, फिर ओपन करके। तो मैं थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन स्टेप्स खा रही हूँ, आई होप समझ में आ जाएगा। x तो पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन फाई माइनस साइन थीटा, तो x का कॉफिशिएंट ये बन जाएगा साइन, चलो पूरा कर ही देती हूँ, ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा, फटाफट कर देते। फिर साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू, फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा साइन फाई माइनस साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब x वाला टर्म उधर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, इसको साइन थीटा माइनस साइन फाई लिख देते हैं। तो x टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस साइन फाई, और y वाला एज इट इज है यहाँ पे। बस कैलकुलेशंस है बच्चों, अगर नहीं समझ में आए ना तो आप खुद भी देख सकते हो बाद में। ये हो गया, और फिर ये कांस्टेंट टर्म, ये कॉस वाला टर्म इधर ले आते हैं, चार टर्म्स आ जाएंगे, माइनस साइन थीटा कॉस फाई, ओपन कर लेते हैं सारा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये उधर चला गया तो प्लस साइन फाई कॉस थीटा, और ये इधर प्लस में इक्वल टू के उधर जाके माइनस में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दो टर्म्स तो कट गए, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दो रह गए। लेकिन इसमें ये नहीं कटेंगे, थीटा और फाई अलग अलग है। तो ये है साइन थीटा कॉस फाई, और ये कॉस थीटा साइन फाई। तो ये साइन फाई माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक
ठीक है, साइन फाइव माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया ये। यही चीज मैं कह रही थी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन वैसे आसान है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दिए हैं तो उसकी वजह से कैलकुलेशंस थोड़ी सी हार्ड हो गई हैं। फाइव माइनस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ पे ए आपका क्या है, ए आपका ये है कैपिटल ए, ये आपका कैपिटल बी है एंड दिस इज योर कैपिटल सी जो कांस्टेंट आया आपका। अब इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप ऊपर तो उस लाइन में वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं और नीचे ऊपर मॉड नीचे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा डिस्टेंस क्या आया, लाइन में ऊपर जीरो जीरो सब्स्टिट्यूट किया तो ये तो जीरो हो गया, ये आया मॉड में d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन फाइव माइनस थीटा और नीचे रूट में इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बच्चों आगे कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ती हूँ क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं बस। ठीक है, जो कि आप कर पाओगे। तो पीछे जो फाइनल आंसर दे रखा है बस वहां तक दो तीन स्टेप्स में पहुंच जाता है ये। ठीक है, तो ये अपने आप कंप्लीट कर लेना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ए इज दिस बी इज दिस, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो वो सारा आएगा नीचे, स्क्वायर खुलेगा, फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगेंगे, उसके बाद आपका फिर कुछ जाके फाइनल स्टेप तक पहुंचेगा। जरूरी नहीं है बुक में जो पीछे दे रखा है आपने एग्जाम में भी वहीं तक पहुंचाना है, बस एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप उसको छोड़ दो। ठीक है, चलो फिलहाल तो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ और फिर जो बुक में पीछे उससे आंसर आप मैच करा के देख लेना और नहीं आता तो फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है, फिर मैं बता दूंगी क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दीज कैलकुलेशंस क्योंकि ये तो आप खुद भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि ऐसी मिसलेनियस के क्वेश्चंस है तो ऑब्वियसली ऐसी कैलकुलेशंस तो आपको बहुत मिलेंगी। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और ऐसे मिलेंगे जिसमें इस तरह की कैलकुलेशंस हैं। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, तो मुझे आपको सिर्फ ये दिखाना है कि क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन का प्रोसीजर मैं सिखा देती हूँ फिर कैलकुलेशंस आप खुद भी कर सकते हैं। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन देखो कितना सिंपल हो गया है कि उसने एक लाइन की इक्वेशन मांगी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब हमें पता है कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसकी फॉर्म क्या होती है, x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हम k लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो एक लाइन की इक्वेशन मांग रहा है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस। ये दो लाइंस है, इनकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो लाइन क्रॉस कर रही है, तो ऑब्वियसली x इक्वल टू जो कांस्टेंट हमें चाहिए वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिल जाएगा। चलो अब मैं रफली एक फिगर बना के बताती हूँ भाई, उसको एक लाइन चाहिए विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा कुछ। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू सम कांस्टेंट k, और ये लाइन दो और लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्रॉस कर रही है, वो दो लाइंस की इक्वेशन हमें दी हुई है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, पहले इन दोनों लाइंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, फिर उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही से ये क्रॉस करेगा, वही आपका के होगा। तो वो दो लाइंस की इक्वेशन में लिखती हूँ, क्या है, x माइनस सेवन वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट इज थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेती हूँ, y की वैल्यू इज माइनस थ्री एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ माइनस थ्री एक्स पुट करी तो x प्लस 21x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, माइनस फाइव बाई 22 आ गया, और y फिर यहाँ से आ जाएगा 15/22। तो ये पॉइंट यानी कि आपका -5/22 और 15/22 है, यानी कि ये पॉइंट आपका -5/2 है अगर मैं समझाऊं तो। और ये k क्या होता है, जहां से जो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे है वही तो ये k होगा ना। ठीक है,
तो इक्वेशन आपकी क्या बनी, x इक्वल टू -5/22। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये जो x इक्वल टू k, जो लाइन की इक्वेशन वो पूछ रहा था विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू -5/22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन बस ऐसे ही है, छोटे छोटे, लेकिन समझना पड़ता है उनको। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक ये जो लाइन दे रखी है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन बतानी है आपको थ्रू दी पॉइंट। अब भाई एक तो कंडीशन हमें यहाँ पता चल गई कि जो लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर से ऑलवेज मैंने बताया था, पैरेलल या परपेंडिकुलर से हमें स्लोप मिल जाती है। इसके परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप और उसकी स्लोप मल्टीप्लाई करके -1, तो वहां से रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप मिल जाएगी थ्रू दी पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। और एक पॉइंट भी उसने दे दिया, पॉइंट का हिंट दे दिया ना, एक पॉइंट भी दे दिया उस लाइन के ऊपर। कौन सा पॉइंट, जहां पे ये वाली लाइन आपकी जो गिवन लाइन है आपकी वो वाई एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें लाइन दी हुई है x/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी भी स्लोप निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसकी स्लोप हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा आपका, 2 भी कॉमन आ गया, 6x प्लस 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसकी स्लोप कैसे आएगी, मैंने आपको बताया था डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म से भी निकाल सकते हो, -a/b करके। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -a/b। तो -a इज 3, b इज 2, -3/2 आ गया। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हम m ले लेते हैं, m और -3/2 मल्टीप्लाई करके -1 आना चाहिए। तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ जाएगी m इज 2/3। ठीक है, अच्छा, अब वो लाइन एक पॉइंट से क्रॉस कर रही है। कैसा पॉइंट, जो गिवन लाइन है वो जहां पे y एक्सिस को टच कर रहा है। तो y एक्सिस को कहाँ पे, जहां पे भी टच करेगा उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना। तो पुटिंग x इक्वल टू 0 हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, हमें वो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कहाँ पे वो लाइन टच कर रही है y एक्सिस को। सो पुट, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, पुट x इक्वल टू 0 इन 1। क्या आ जाएगा, y/6 इज इक्वल्स टू 1, y क्या आ जाएगा 6। यानी कि वो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,6 से क्रॉस कर रही है वो लाइन। तो हमें उस लाइन की स्लोप भी मिल गई है और एक पॉइंट भी मिल गया है। तो हम रिक्वायर्ड लाइन निकाल सकते हैं यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब आगे फिर अगेन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। फिर अब स्लोप पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि आगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, अब तो सब खत्म हो गया है। सारी जो थ्रिलिंग इस क्वेश्चन की, जो सस्पेंस, सारा खत्म हो गया है। अब तो स्लोप आ गई है रिक्वायर्ड लाइन की और एक उसके ऊपर पॉइंट आ गया है। फिर अब स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा हमें ऐसे ही करना पड़ेगा ये, थोड़ा फास्ट फास्ट, लेकिन फिर भी मैं बहुत स्लो करा रही हूँ, तो इसलिए अपने आप ही रोक देना बच्चों मुझे जहां पे अटक जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो देखो 10th क्लास लेवल क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस देज। तो लाइंस की इक्वेशन आपको दी हुई है, 3 लाइंस की इक्वेशन दी हुई है और एरिया फॉर ट्राइंगल निकालना है। अब देखो बच्चों, 10th क्लास में आपने किया था, जो ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना होता है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे, 3 लाइंस दिए, इनको दो दो को देखो बना के दिखाती हूँ। एक ट्राइंगल है, मान लो इसका एरिया निकालना है, और इसकी जो तीनों लाइंस की इक्वेशन दी है, ये सपोजिंग y-x इक्वल टू 0 और ये x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये x माइनस के इक्वल टू 0। लेट दीज वर्टिसेस बी ए बी सी। तो अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल तो हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग हमें वो फॉर्मूला पता है, वही फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ 11th क्लास का कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। बट
वो वर्टिसेस हमें नहीं दिए, तो हाउ विल वी फाइंड आउट दोज वर्टिसेस? तो सिंपल, अब आप फिगर देख के समझ रहे होगे कि ए वर्टेक्स, ए के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ये जो y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो और x माइनस के इक्वल टू जीरो, ये जो दो लाइंस हैं, ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो इनको सॉल्व करो, ए के कोऑर्डिनेट निकालो। फिर y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इन दोनों को सॉल्व करो, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। और इसी तरीके से सी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो जब ए बी सी इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप बच्चे कर सकते हैं खुद। तो बताइए, कर लेंगे खुद? तो फिर तो मैं आगे मूव करती हूँ। पल्लवी, हो जाएगा ये क्वेश्चन? पल्लवी, ओके। तनिष से भी हो जाएगा, आई नो। तनिष भी कर लेगा। चलो आगे चलती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप खुद कर सकते हो, एक्सप्लेन करके मैं छोड़ देती हूँ, फिर आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। 9th वाला भी सिंपल है, देखो कॉन्करेंट का कंसेप्ट है उसमें। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द थ्री लाइंस, यहाँ पे भी तीन लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, मे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मतलब ये तीन लाइंस एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं। जब दो से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पे कट करती हैं, उनको कॉन्करेंट कहते हैं। तो कॉन्करेंट का कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे। और आप देख रहे हो तीनों लाइंस में सेकेंड लाइन में पी आ रहा है, ये पी निकालना है हमें। और इसने दे दिया ये लाइंस कॉन्करेंट है। ठीक है, चलो मैं समझाती हूँ कॉन्करेंट का कंसेप्ट कैसे यूज करोगे यहाँ पे। ये भी कर सकते हो खुद, मैं समझा देती हूँ। तीन लाइंस हैं, ये है 3x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। दूसरी लाइन है पी एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। और तीसरी लाइन है 2x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देती हूँ नाम, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अब बोलना आसान रहेगा मुझे। अब देखो ये एक ही पॉइंट, सपोजिंग इसको मैं पी ले लेती हूँ, पी पे कट कर रहे हैं, कैपिटल पी पे कट कर रहे हैं। तो कॉन्करेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट आप यूज करोगे यहाँ पे? अब ये वाला पी आपको निकालना है, स्मॉल पी आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे? अब देखो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में तो कोई अननोन नहीं है ना। फर्स्ट वाली इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। आप ऐसा करेंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ये दोनों लाइंस कहाँ पे कट करेंगे, पी पे कट करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और वो कोऑर्डिनेट क्योंकि सेकंड लाइन पे भी लाई कर रहा है, कॉन्करेंट का तो यही कंसेप्ट है ना। वो सेकंड वाली लाइन का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो लाइन भी इसी पॉइंट से क्रॉस कर रही है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो वो उसमें सेटिस्फाई करा के पी की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल पी की। ठीक है, बताओ हो जाएगा? तो फर्स्ट स्टेप देखो, पहले मैं दोबारा समझा देती हूँ। फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लो, मतलब ये पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर देन सेटिस्फाई दिस कोऑर्डिनेट इन सेकंड इक्वेशन, उसको सेकंड इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो, तो फिर स्मॉल पी आ जाएगा। बताओ हो जाएगा? ओके, जरा भी लगता है ना नहीं हो पाएगा, सो डोंट हेजिटेट, मैं आपको बता दूंगी। पूछने का मतलब यही है ना मेरा, मुझे पता चलना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगी, अगर हो जाएगा तो फिर मैं आगे चलूंगी। चलो, दैट्स गुड, हो जाएगा तो। अब ये 10th क्वेश्चन थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है, इसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है अभी, नेक्स्ट टाइम करा देंगे। आगे चलते हैं। अब आपको निकालनी है क्वेश्चन नंबर 11 में अगेन एक लाइन की इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, सो देयर कैन बी मैनी लाइंस, और मतलब दो लाइंस निकलेंगी यहाँ पे। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट 3,2। जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट हमें दे दिया 3,2, which makes an angle of 45 degree with the line x minus 2y is equals to 3। अब मैं आपको बना के बताती हूँ फिगर, फिगर से समझोगे ज्यादा कि क्वेश्चन क्या है। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सपोजिंग वो लाइन कुछ ऐसे है।
और एक गिवन लाइन दी है, जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट दिया है 3,2, और ये जो लाइन है एक गिवन लाइन और है, ये है x-2y, जो रिक्वायर्ड लाइन है और गिवन लाइन के बीच का एंगल दिया 45 डिग्री। ठीक है, तो अब ये रेड वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब ये जो 45 डिग्री दिया है, मतलब सबसे पहले हमेशा ये दिमाग लगाओ कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो लाइंस के बीच के एंगल की बात हो रही है, द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। तो यानी कि वही फॉर्मूला लगाओ, और इसमें क्या यूज होता है, दोनों लाइंस की स्लोप यूज होती है। तो जो ये ब्लू वाली लाइन है इसकी स्लोप तो हम निकाल लेंगे, और रेड वाली लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है उसकी स्लोप हमें मिल जाएगी। तो उसकी स्लोप मिल जाएगी और इसके ऊपर एक और पॉइंट है, फिर हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये मैं करके बता देती हूँ। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला क्या होता है मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। tan थीटा इज इक्वल्स टू, दोनों लाइंस की स्लोप अगर m1 और m2 ले लो, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, m1 में इसकी स्लोप ले लेती हूँ और m2 जो लाइन हमें निकालनी है उसकी ले लेते हैं। tan, अब थीटा में 45 डिग्री दिया हुआ है, tan थीटा tan 45 डिग्री हो गया। m1 इसकी स्लोप माइनस a बाई बी कर दो तो 1/2 आ जाएगा। m2 को मैं m ले लेती हूँ, एक स्लोप मतलब मेरे को मिल गई और एक दूसरी लाइन की निकल जाएगी। दोनों स्लोप पुट कर दी 1/2 और m। ठीक है, अब इसमें भी कैलकुलेशंस होने वाली हैं बहुत सारी। m निकल जाएगा, उसके बाद तो सस्पेंस खत्म, क्योंकि m आ गया, रेड वाली लाइन का m आ जाएगा, स्लोप आ जाएगी, और एक उसके ऊपर पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से फिर हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, अब मैं अगर ये खोलूंगी, मॉड खोलूंगी, तो दो केसेस आ जाएंगे ना, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहीं से दो केस बना लेते हैं। एक में तो 1 इज इक्वल टू प्लस में ही सेम आ जाएगा, दूसरे में माइनस और 1/2 माइनस m, माइनस कर दिया, दोनों से अलग अलग m आएंगे। एक से -3 आ रहा है, 3/2। इधर से क्या आ रहा है, इधर से देखें, इधर से m आ रहा है 3। एक बार इधर से चेक करते हैं, -1/3 आ रहा है, इधर से ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है ना, तो दो स्लोप आ गई, इसलिए दो इक्वेशंस आएंगी। इक्वेशन निकाल, पॉइंट किससे क्रॉस कर रही है वो लाइन देखो, 3,2 से। पॉइंट तो दोनों केसेस में वही रहेगा, इस केस में भी वो पॉइंट 3,2 है, दूसरे केस में भी। तो दोनों केस में स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के, स्लोप दी हुई है और पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप पॉइंट फॉर्म निकाल के दो इक्वेशंस आ जाएंगी, दोनों से अलग अलग इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, तो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, ये आप कर लेना, इक्वेशंस निकाल लेना बस, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं।